हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन। स्टार्ट करते हैं। मोशन और रेस्ट की कंपेयर करते हैं पहले तो रेस्ट किसे कैसे कहते हैं। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to a reference point। तो हमारी बॉडी जब रेस्ट करती है, कोई मूव नहीं करती, जैसे यहाँ ये डायग्राम में बताया है कि एक लड़की बैठी हुई है और एक लड़का सोया हुआ है, कोई बुजुर्ग चेयर में बैठे, वो सब रेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूवमेंट नहीं करते, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं मोशन। तो मोशन में अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन किसे कहते हैं? तो कोई पर्सन, कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज होती है। यहाँ देखो, ये लड़का दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन चेंज होगी। फिर ये बच्चा साइकिल चला रहा है, तो उसकी भी पोजीशन चेंज होगी। दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ ये शॉप है, यहाँ कोई पर्सन है, तो यहाँ से पहले शॉप के पास है, वो थोड़ा आगे चलेगा तो उसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में स्ट्रेट मोशन एंड फ्री फॉल, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलरी मोशन। तो सर्कल में जो रहता है, एग्जाम्पल ऐसे सर्कल में कोई पोजीशन चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो है सर्कुलरी मोशन। रोटेट होता है तो रोटेटरी मोशन। ऑसिलर जैसे पेंडुलम, तो वो ऑसिलरी मोशन है। फिर स्ट्रेट सीधा होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सिस्टम डेट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। उसके मेन 2 टाइप्स है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा, वो है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन। एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, वेलोसिटी, वो सब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है। मोशन, इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन or movement of any object from one position to another position with respect to observer is called as motion। मोशन की
हमने आगे बात की ऐसे कि जिसकी पोजीशन चेंज होती है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई बॉडी हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। distance, it is scalar quantity, it always position, it always positive, can't be ज़ीरो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़ीरो नहीं होता। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, उसका एसआई यूनिट मीटर है। यहाँ मैं एक एग्जांपल से लेती हूँ, बताती हूँ कि यहाँ मान लो ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। यहाँ हम लेते हैं कि 0, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो मान लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है। यहाँ ए से चलना स्टार्ट करता है, वो बी तक पहुँचता है, बी से सी तक पहुँचता है, फिर यू टर्न लेके बी तक पहुँचता है। तो हम क्या बोलेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना हुआ? तो पहले 0 से 30, 50, 50 से फिर आया 30 तक, यानी कि ये हम ले लेते हैं कि मीटर में है। तो 50 मीटर, फिर 50 से 40, 40 से 30 आया, यानी कि 20 मीटर। फिर उसने मूव किया, उसने रन किया या वॉक किया। तो हम कह सकते हैं कि 50 + 20, उसने 70 मीटर उसने वॉक किया है या रन किया है। ठीक है, तो वो उनका डिस्टेंस हुआ। ठीक है, और अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। ने देखा डिस्टेंस का एसआई यूनिट वो भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का वो भी मीटर है। उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक डायग्राम में भी बताया हो, और मैंने पहले बताया ऐसे कि कोई पर्सन 0 से स्टार्ट करता है, वो ए ऑब्जेक्ट ए पोजीशन है, ए बी है, ये सी है। यहाँ 10 लेते हैं, 20, 30, 40 ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो कोई पर्सन यहाँ ए से चलना या दौड़ना स्टार्ट करता है, सी तक जाता है, यू टर्न लेके फिर बी तक आता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उसकी इनिशियल पोजीशन है ए, यानी कि 0, और उसने बी तक उसकी फाइनल पोजीशन 30 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम 30 रखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है वो आपको पता चल गया होगा। फिर भी एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस में कि पहले पर्सन 0 to 50 तक वॉक करता है, फिर 50 से यू टर्न लेके 30 तक आता है, यानी कि 20 और मूव करता है 20 मीटर। तो हम 50 + 20 करके उसका 70 मीटर एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, ऐसा कहते हैं। तो उसकी लेंथ इतनी हुई, तो वो उसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जितनी रहती है वो ऑब्जेक्ट की, वो जितना रहता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता।
और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है. डिस्टेंस can be equal to displacement or it's greater than displacement. Displacement can be equal to distance or it lesser than distance. उससे कम भी हो सकता है. ठीक है, अब लेते हैं स्पीड. स्पीड distance traveled by object in unit time. The SI unit of speed meter per second. This represented by symbol m. m upon s भी कह सकते हैं या ms⁻1 भी कह सकते हैं. वो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और इट्स ओनली हैज डिरेक्शन. ठीक है, तो स्पीड का पता चल गया. नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कार ने 20 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में, तो उसकी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है. तो उसका डिस्टेंस हुआ 20 किलोमीटर, टाइम 1 आवर हुआ, तो उसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और ये किलोमीटर है, उसका स्मॉल यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 60 से मल्टीपल करना होगा. ठीक है, आगे वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ definite direction. The SI unit of velocity is also meter per second. Velocity is vector quantity. It has both magnitude and direction. जैसे हमने देखा कि स्पीड में वो स्केलर यूनिट है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल कार का दिया है. 2 कार दिए, बोथ हैव सेम स्पीड बट ऑपोजिट वेलोसिटी. उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट है. ठीक है, अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. तो इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म. Therefore, we describe the rate of motion such as object in term average speed. Average speed के लिए total distance travel. कोई ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो हम सपोज लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट है ABC, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका 20, 30, 40, तो उसका हमें एवरेज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसका प्लस करना पड़ेगा. फिर टोटल टाइम कितना लिया है वो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी. ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी लेते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u हम लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी v लेते हैं बाय 2. तो हमें एवरेज फाउंड करनी है तो दोनों का प्लस के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, आगे एक एग्जांपल भी दिया है तो वो एग्जांपल भी देख लेते हैं. कंसिडर योर सेल्फ गोइंग टू शॉप ऑन अ साइकिल. यू स्टॉप साइकिल मैनी टाइम ऑन द वे and then you come from the shop to your home. Distance from shop to home 3 kilometer. Time taken from home to shop 1 hour and time taken from shop to home 2 hour. तो एवरेज स्पीड कितनी हुई और एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3 किलोमीटर. फिर टाइम टेकन होम टू शॉप में 1 किलोमीटर.
सॉरी 1 आवर और टाइम टेकन फ्रॉम शॉप टू होम 2 आवर। तो 3 आवर शॉप टू होम, होम टू शॉप, यानी कि 3 प्लस 3 6 हुआ, और 1 आवर होम टू शॉप और शॉप टू होम में 2 आवर हुए। तो 1 प्लस 2 करना पड़ेगा डिवाइड में, तो 6/3 करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर वो एवरेज स्पीड मिलेगी। और एवरेज वेलोसिटी लेनी है, तो एवरेज वेलोसिटी तो हम कैसे लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, फाइनल वेलोसिटी भी 3 हुई, और टाइम टेकन कितना हुआ, पहले 1 था फिर 2 था, तो 3 - 3 हो जाएगा, तो 0 किलोमीटर पर आवर वो एवरेज वेलोसिटी होगी। अब देखते हैं, इफ द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन it is said to be having uniform motion. If body cover unequal distance in a unequal interval or equal distance in unequal interval, then body is said to be have non uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन कवर करता है, जिसे हम देन इट इज़ सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ लेते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 9 o'clock को यहाँ 0 पोजीशन से 10 बजे 100 किलोमीटर का ट्रैवल करता है, फिर 11 बजे 200 किलोमीटर का ट्रैवल करता है। तो उसने 9 to 10 यानी कि 1 आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 10 to 11 में भी 100 to 200 यानी कि 100 किलोमीटर का ट्रैवल किया, यानी कि उसका टाइम और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval or equal distance in unequal interval, then body is said to be having non uniform motion। तो उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट 9 बजे 10 बजे और 11 बजे लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं कि 9 to 10 में उसने कवर किया 60 किलोमीटर कवर किया, फिर 10 to 11 में उसने मान लो कि 150 किलोमीटर कवर किया। तो 9 to 10 1 आवर में उसने 60 किलोमीटर किया, पर 10 to 11 वो 1 आवर में उसने कितना कवर किया, तो 90 किलो 40 और 50, हाँ ओके 90 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसने 10 to 11 में उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो
सिंबल्स, तो डिस्टेंस का सिंबल एस है, डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा एस है, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, टाइम का टी, एक्सेलरेशन का ए, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी का वी लेंगे, स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमने एस लिया है और टाइम टी, ठीक है, ये आगे यूज़ होंगे। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। Acceleration can be caused either by change in direction of motion or change speed or both. एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें भी एक्सेलरेशन में हम क्या लगा सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी में था कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो हमें एक्सेलरेशन फाउंड करना है तो क्या करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे अपॉन टी करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। It is vector quantity. The acceleration is taken to be positive if it is the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity. When you apply brake on car, velocity is forward direction but acceleration is backward direction, so acceleration will be negative. It is also called डीकलरेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी हम लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेना है हमें। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी लेते हैं। तो हमने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं 20 और फाइनल वेलोसिटी 50 लेते हैं। तो 50 माइनस 20 और टाइम टेकन हम लेते हैं कि 5 आवर में कंप्लीट किया तो 5 लेते हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30/5 इज इक्वल टू 6, यानी कि आंसर हमारा पॉजिटिव में आया। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, जैसे a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 60 है, ये 10 लेते हैं, 4 आवर लेते हैं। तो 4 आवर में क्या होगा, फाइनल 50 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12.5। ये सॉरी मैंने ये पॉजिटिव का ये एग्जांपल दे दिया। हम उल्टा कर देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 10 ले लेते हैं और ये 60 लेते हैं, तो ये आंसर आएगा -12.5। तो ये हो गई हमारा हो गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। When you are increasing the speed, car acceleration is positive as velocity acceleration are both in forward direction. Acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Acceleration A is equal to
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन और नेगेटिव को हम कह सकते हैं कि डिकेलेरेशन कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिटार्डेशन और डिकेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने आगे भी देखा, एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव वेलोसिटी decreases acceleration and positive velocity increase deceleration is said to be retarded if its velocity decrease। ओके, अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform velocity, the slope of graph it always straight line. In other words, slope is straight line of distance time graph. So object is moving with uniform velocity। यहाँ देखते हैं, यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम टेकन करते हैं कि 1 2 3 ऐसा 1 आवर 2 आवर टाइम लेते हैं। यहाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लेते हैं, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर कंप्लीट किया तो यहाँ आएगा, 2 में 20 तो यहाँ आएगा, और 3 में 30 किलोमीटर किया तो यहाँ आएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ग्राफ हम करेंगे तो ऐसा स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लिखेंगे तो v इज इक्वल टू एस स्पीड अपॉन टाइम, एस अपॉन टाइम होगा। और हमें किसी के साथ कंपेयर करके करना है तो v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 करके हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हम ऐसा लेते हैं कि कोई t1 टाइम का कोई ग्राफ है, t2 टाइम का कोई ग्राफ है, ऐसा हम लेते हैं कि यहाँ s1 s2 लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ करते तो क्या आएगा ग्राफ उसका, v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, हमने यूनिफॉर्म मोशन का देखा तो कैसी स्ट्रेट लाइन थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखे तो कर्व्ड लाइन आएगी, उसे पैराबोला भी कहते हैं। इफ अ बॉडी मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो उसका कर्व्ड आएगा, मैंने जैसे आगे एग्जांपल लिया वैसे ही उसका हो सकता है, पर उसमें क्या है, कर्व्ड इसलिए आएगा क्योंकि उसमें क्या है, आगे भी हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखा था, तो उसमें क्या है, सपोज 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे आगे के 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो वो चेंज हो गया, इक्वल टाइम नहीं, इक्वल डिस्टेंस नहीं था, तो उसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट नहीं, ऐसे कर्व्ड आएगा। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इफ एन ऑब्जेक्ट
exhibit non-uniform motion. A position time graph of motion will be curved, not straight. If you graph the velocity of the object versus time, then graph will be you how quickly velocity is changing, quantity called acceleration. तो उसमें हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जहाँ यहाँ डायग्राम में बताया है वैसे ही आएगा कि वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी यहाँ वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ टाइम टी लेते हैं, ठीक है। तो उसका ग्राफ हम ऐसे लेते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन ए ले लेते हैं, कोई यहाँ मान लो कि कोई ए है, यहाँ बी है, सी है, डी है, तो उसका ऐसे ऐसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेना है तो उसका एरिया उसने कितना कवर किया है वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का लेते हैं, तो उसका लेते हैं तो ऐसे मानो कि स्ट्रेट है यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसमें ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ नीचे सी और डी लेते हैं, तो उसमें उसने कितना एरिया कवर किया वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं what are the three equal of motion, hence this equation what are the three equation of motion, three equation जो यहाँ चैप्टर में मैंने थ्री इक्वेशन जो हमें उसका डेरिवेशन भी करना है, तो हम दो मेथड से करेंगे। एक हम एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके भी करेंगे, और एक ग्राफ बना के ग्राफ यूज़ करके भी करेंगे, ठीक है। हेंस दिस इक्वेशन आर यूज्ड टू डिराइव द कंपोनेंट लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल टाइम t and acceleration a. Therefore they can only be applied when acceleration is constant and motion is straight line. थ्री इक्वेशन है, v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2as, s is equal to ut plus 1/2 at square। तो हम फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं जो हमारी फॉर्मूला है वो यूज़ करके करते हैं। तो देर आर थ्री इक्वेशन मोशन, बॉडी ट्रैवलिंग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देर आर एक्सप्लेन बिलो। फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम का हमने अभी ग्राफ भी देखा, वो ग्राफ यूज़ करके भी हम आगे करेंगे। तो पहले तो हमने ये देखा है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस u हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा हुआ है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन है, ठीक है। आगे t टाइम है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट किया। अब ग्राफ मेथड से कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ बाजू में ग्राफ दिया है,
यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसमें ओ ई इज इक्वल टू सी बी, ये ओ ई जितना है उतना ही सी बी है, ठीक है। वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ओ सी जो है वो टाइम है, ठीक है। बी सी, ये बी सी है, तो बी सी कितना हुआ, ए बी डी प्लस डी सी, दोनों को मिला के बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी में बी सी पूरा वी है और उसमें से बी डी माइनस करो, यानी कि वी माइनस यू होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किए और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी। ओ सी टाइम नीचे दिया है और टाइम टी है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू ए टी, जो हमने आगे देखा था, और हम फॉर्मूला की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं कि v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी होता है, तो बी डी इज़ इक्वल टू ए टी होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यूज़ करके हम ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू, और v को राइट साइड में ले आएंगे और ए टी को ऐसा करते हैं कि v को राइट साइड में रखते हैं और माइनस यू है उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस यू का प्लस यू हो जाएगा, यानी कि ए टी प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारा कंप्लीट होगा। अब सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन में हमें सेकंड इक्वेशन फाउंड करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो डेरिवेशन करते हैं, तो यूजिंग फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है बाय 2, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी तो u प्लस वी बाई 2 है और टाइम t है, तो यहाँ u प्लस वी बाई 2 और टाइम हुआ t, ठीक है। s इज इक्वल टू, तो s को इस साइड में s इज इक्वल टू क्या होगा, u को t से मल्टीप्लाई करो तो u t प्लस हमने आगे फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस ए टी, यानी कि ए टी स्क्वायर हो जाएगा बाय ए टी, सॉरी u प्लस ए टी हो जाएगा और यहाँ t हो जाएगा, ठीक है। तो u प्लस u, एक मिनट हम फिर से करते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस v अप बाई 2 t। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और यहाँ t हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा,
u प्लस यू होगा यू टी, यहाँ यू टी होगा यू टी होगा तो 2 ut हो जाएगा प्लस a t² बाई 2, 2 को तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हमारा यहाँ 2 है यहाँ 2 है, पर ये a t² में 2 नहीं है तो हमें ये कट करना कॉमन लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा 2 कॉमन लेना है तो u प्लस 1/2 a t² करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से 2 और नीचे का 2 निकल गया तो क्या बचा u प्लस 1/2 a t² हो गया। ठीक है अब ग्राफ की मदद से हम सेकंड इक्वेशन करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए बी सी, यहाँ हम लेते हैं, यहाँ ग्राफ में लेते हैं तो ए एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर भी कह सकते हैं, ए डी ए सी डी ओ एक रेक्टेंगल हुआ और ये एक ट्राइंगल हुआ। ठीक है, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का प्लस करके हम ए फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारी लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ ओ ए इंटू ओ सी लेते हैं और ट्राइंगल का एरिया फाउंड करना है तो वो है 1/2 बेस इंटू हाइट है तो ए डी इंटू बी डी लेते हैं। तो ओ ए है यू ग्राफ में दिया है, ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टाइम टेकन टी लिया टी है, बी डी ए टी है, तो वो सब हम फॉर्मूला में रख लेते हैं। और हमने जो इक्वेशन हमारी है एस डिस्टेंस एस है तो एस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी यानी कि यू इंटू टी हो जाएगा एंड 1/2 ए डी टी और बी डी ए टी है तो इंटू ए टी यानी कि a t² हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड इक्वेशन जो इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो उसमें डेरिवेशन करते हैं तो उसमें जो हमने सेकंड इक्वेशन फाउंड की वो यूज़ करके करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t² और फर्स्ट इक्वेशन जो थी v इज इक्वल टू यू प्लस a t²। a t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू, तो टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। अब हम वो इक्वेशन में स्पीड की डिस्टेंस की इक्वेशन में रख लेते हैं। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a v माइनस यू अपॉन a² हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा u से मल्टीप्लाई होगा तो यू वी माइनस u² अपॉन a प्लस यहाँ 1/2 हो जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा a के साथ मल्टीपल में तो 2a² हो जाएगा और ऊपर a इज इक्वल टू a ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है a² प्लस b² तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी a² प्लस b² a² माइनस b² है तो a² माइनस 2ab प्लस b² आएगा। तो ऐसे ही v² प्लस माइनस 2uv पीछे लिखा है प्लस u² अपॉन 2a²। ठीक है, अब हमें एडिशन है और नीचे डेनोमिनेटर
इक्वल नहीं है, यहाँ ए और 2a, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा 2a। अब जो फर्स्ट है यू वी माइनस यू स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 2u v माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2u v प्लस है और 2u v माइनस है, तो वो कट हो जाएगा। फिर और 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर गया तो माइनस u स्क्वायर रहेगा, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 2a रहेगा। और 2a है यहाँ राइट साइड में है, डिस्टेंस s के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं और 2as को राइट साइड में ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हमारा इक्वेशन डेरिवेट हो गया। ठीक है, अब हम ग्राफ की मेथड से करते हैं। तो ग्राफ में हम लेते हैं, आगे की सेकंड इक्वेशन में हमने लिया था नीचे का रेक्टेंगल और ऊपर जो ट्राइंगल है उसका प्लस करके लिया था। उसमें हम ट्रेपेजियम, जो ग्राफ में ये पार्ट ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करके ये हम कर सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या एल्टीट्यूड का बाय 2। तो वो फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ इक्वेशन फाउंड किया है। ठीक है, तो ओ ए प्लस बी सी वो हमारी पैरेलल साइड है और हाइट ओ सी है। ठीक है, तो ओ बी इज ओ ए इज इक्वल टू यू, बी सी इज इक्वल टू वी, ओ सी इज इक्वल टू टाइम है तो टी है बाय 2। हमारी फर्स्ट फॉर्मूला इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसको ए टी आगे लाएंगे तो v माइनस यू टाइम t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। अब ए वैल्यू t की वैल्यू हम फॉर्मूला में रख लेते हैं, तो हमारी फॉर्मूला में रखेंगे ये t की वैल्यू यहाँ t में पुट कर देंगे, तो क्या होगा u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ a है। ठीक है, तो नीचे 2a हो जाएगा, यहाँ u प्लस वी, u माइनस वी, तो वो क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की फॉर्मूला है। ए जैसे हम लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, वैसे ये इसमें यूज़ होगी। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगी, 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम वी स्क्वायर को लेफ़्ट साइड में लाते हैं और 2as को राइट साइड में लेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर पाथ ऑन विथ कांस्टेंट, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये हमारा रेडियस है, सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, उसका सर्कमफरेंस लेना पड़ेगा। सर्कमफरेंस क्या है, 2πr है। ठीक है, मूव ऑन सर्कुलर पाथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज सेड टू have uniform circular motion, for example motion of hands of clock, motion of moons revolving around the path. अब non uniform circular motion when an object move on circular path with varying speed
it is said to have non-uniform circular motion when an object in circular motion direction of its velocity keep on changing speed of an object moving on a circular path. तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने सर्कमफरेंस जो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो उसका सर्कमफरेंस आएगा 2πr और उसका टाइम t आएगा. तो s इज इक्वल टू 2πr अपॉन t आएगा. ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. सो thank you for watching video. So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer this. So thank you.